प्यारे बच्चों, आज राष्ट्र के स्वरूप का द्वितीय गद्यांश होने जा रहे हैं। देखें गद्यांश। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। ये गद्यांश है आज का। इसके जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की ओर हम चलते हैं। पहला प्रश्न है, अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हैं। आपको इसी गद्य से छाट के लिखना है। तो ऊपर देखेंगे, अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हैं, प्रश्न ये है। उत्तर लिखना है क्या। ऊपर लिखा, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी हैं। उत्तर हो गया आपका। अब अगला प्रश्न देखें, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। इसमें इसी में आप पढ़ेंगे पैराग्राफ को। इसी में लिखा है, पृथ्वी की कोख अमूल्य रत्नों से भरी पड़ी है, इसीलिए उसे वसुंधरा कहा जाता है। यह रत्न गर्भा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के देह को किसने सजाया है। उत्तर है, पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से बनाया है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखें रेखांकित अंश कहाँ से। उनको जब चतुर कारीगर पैलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। तो अब व्याख्या देखें, जब धरती की गोद में पनपने वाले पत्थरों को कुशल कारीगर उनकी मेहराबदार काट छाट करते हैं तथा नदियों के घाटों का निर्माण करते हैं, तब उन घाटों की नवीन शोभा एवं सौंदर्य फूट सा पड़ता है और वे अमूल्य मालूम होते हैं तथा बेशकीमती बन जाते हैं। अगला है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे फेयर करके, और फिर फोटो आपको खींच के डालना है। अब कल हम अगला गद्यांश पढ़ाएंगे।